हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखो क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज। तो कौन सा है? खांडसारी, या फिर बेगासे, मोलासिस, या फिर पेपर पल्प। तो राइट आंसर है इसका मोलासिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो इसके बारे में, देखो मोलासिस इज ए बिकॉज बाई प्रोडक्ट ऑफ द बीटिंग ऑफ सुगर गेन। ठीक है, ग्रेप्स और सुगर बीट्स इनटू सुगर। ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन। तो इसका ये सोर्स है। 1 tablespoon provides up to 20% of daily value of each of those nutrients। ठीक है, किसका? मोलासिस का 20% जो है न्यूट्रिशन एक चम्मच से इसका मिल जाता है। ब्लैक स्ट्रैप हैज़ लॉन्ग बीन सोल्ड एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ एथाइल अल्कोहल फॉर इंडस्ट्री एंड एज ए इंग्रेडिएंट इन कैटल फूड। ओके, तो ये होता है मोलासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, एज पर स्टडीज दी, ये हमने डिस्कस भी किया था टमलापल्ले के बारे में। ठीक है, तो माइन इन आंध्र प्रदेश कुड हैव यूरेनियम रिजर्व। तो देखो, ये तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि तुमलापल्ले जो माइन है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये किस चीज़ की माइन है ये भी आपने याद रखना है। ये जो है वो ये यूरेनियम रिजर्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कितने हैं? ये है 1.5 लाख टन्स। ठीक है, तो इतने रिजर्व यहाँ पे मिले थे। कहाँ पे? तुमलापल्ले जो माइन है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, तुमलापल्ले इन आंध्र प्रदेश कुड हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम reserve in the world. Okay, recent studies have indicated that it could have a reserve of 1.5 lakh ton of the scarce material. तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन श्री कुमार बनर्जी। तो देखो इन्होंने क्या कहा था। स्टडीज हैव ऑलरेडी शोन that the area had a confirmed reserve of 49,000 tons, and recent survey indicate that this figure could go up even threefold. He said uranium deposit in Tumlapalle appeared to be spread over 35 kilometer. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी वर्क अंडर वे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ये जो माइन है ये किस चीज़ के लिए है और क्यों प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी। और जो एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन हैं, ठीक है, ठीक, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अभी के जो करंट में है वो कौन है? वो है कमलेश निकंत। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, कमलेश निकंत उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एट सिंदरी इन झारखंड द फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन। तो सिंदरी जो है झारखंड में, वो फर्टिलाइज प्रोडक्शन करती है, फैक्ट्री है वहाँ पे। तो वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पे जो है यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखो, द सिंदरी फैक्ट्री वाज ए यूरिया फैक्ट्री। कहाँ पे है? झारखंड में। इट वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस्ड अमोनियम सल्फेट, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड द डबल साल्ट। ठीक है, तो ये बोला जाता है। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड
फाइनेंशियल रिस्ट्यूरिंग इन अगस्त 2012 approved the revival proposal of the closer fertilizer factory, a 5 million ton integrated steel plant together with 1.14 million tons gas based यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सिंदरी फैक्ट्री में जो है यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है। कब कब यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ये भी आपने याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अल्मोनियम सल्फेट हमने 1951, फिर यूरिया का जो किया है हमने 59 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और अमीनियम नाइट्रेट सल्फेट का जो जिसको हम डबल साल्ट बोलते हैं उसका जो है 59 में ही उसका भी प्रोडक्शन हमने चालू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मोस्ट क्लोजली अप्रॉक्सीमेट द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल। तो देखो, तो परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव मॉडल जो होता है वो होता है एक एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो प्रोडक्शन हम करते हैं तो उसको बोला जाता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल। तो बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखना है। तो इनमें से वीट फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, इन इकोनॉमिक थ्योरी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव डिस्क्राइब्स मार्केट सच दैट नो पार्टिसिपेंट are larger enough to have the market power to set the price of a homogeneous product. The agricultural products are the most commonly used example of perfect competition. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर होमोजेनस प्रोडक्ट एंड नाइदर consumer nor producer has influence over prices, they are simply price taker। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू राउरकेला स्टील प्लांट। तो ये भी आपको पता है कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है, ये हमने डिस्कस किया था, ये है उड़ीसा में, और ये फर्स्ट स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर का इन इंडिया में। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट नहीं, जो हीराकुड डैम प्रोजेक्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। हीराकुड डैम या आपको पता है जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है हीराकुड में और उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है ये तेलंगाना में है, और नागार्जुन जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश में है। तो इनके बारे में भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देखो इसके बारे में, राउरकेला स्टील प्लांट इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर in India. The Hirakud project supplies the bulk quantity of power to the Rourkela steel plant. The abundant ability of high quality iron ore, limestone, dolomite, manganese ore, 55 megawatt of electricity from Hirakud dam and water supply from the river Brahmani led to the selection of Rourkela as the साइट फॉर दिस स्टील प्लांट। ब्राह्मणी रिवर भी जो है वो उड़ीसा में फ्लो करती है, ये भी आपने याद रखना है। और हीराकुड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, और ये कौन सी रिवर पे है, ये है भाखड़ा महानदी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज द मेन बेसिस फॉर द लोकेशन ऑफ। तो देखो, सुगर केन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फिर हाईटेक इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है सुगर केन इंडस्ट्री। देखते हैं इसके बारे में क्यों है। देखो, टू रिटेन द सुगर कंटेंट द केन हैज़ टू प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है,
तो जब हम गन्ने को काटते हैं तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसको वहीं से उसका प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। देयरफॉर द प्रोसेसिंग प्लांट या मिल जिनको बोलते हैं आर लोकेटेड नियर द मेजर एरिया ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है, दिस सुक्रोज कंटेंट डिफ्लेट्स वेरी फास्ट, तो ये भी आपने याद रखना है। सुक्रोज कंटेंट या सुक्रोज जो होता है वो किस में होता है, गन्ने में सबसे ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली यूज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, कॉटन, वूल, सिंथेटिक फाइबर या फिर जूट। तो कॉटन का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉटन इज सॉफ्ट फ्लफी staple fiber are grown in a ball or protective capsule around the seeds of cotton plants of the genus gypsum, which is most often spun into yarn to thread and used to make a soft breathable textile, तभी बनता है ये। फिर इन addition to the textile industry cotton is used in fishing nets, ठीक है, ये आपको पता ही है, कॉफ़ी फाइबर और टेंट्स, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन पेपर एंड इन बुक बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ सारी चीज़ों पे ही इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ ए मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया, कोचीन, पारादीप, कांडला या फिर तुतिकोरिन। तो जो मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर जो है वो है कोचीन में। ठीक है, तो कोचीन कहाँ पे है, केरला में। पारादीप कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, पारादीप कोस्ट। कांडला जो कोस्ट है या कांडला जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, वो है गुजरात में। और तुतिकोरिन जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इनकी आपकी जगह का ना पता आपको होना चाहिए। देखो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको CSL भी बोला जाता है, इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। ओके, इज द पार्ट ऑफ ए लाइन ऑफ मैरीटाइम रिलेटेड फैसिलिटीज इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोची इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, of the service provided by the shipyard and building platform, supply vessel and double hulk oil tanker. Presently it is building the first indigenous aircraft carrier for the Indian Navy। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपानगर इन मध्य प्रदेश हैज़ ए, तो नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में क्यों फेमस है, शुगर मिल के लिए, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री के लिए, स्टील प्लांट के लिए और हैप्पी इंजीनियरिंग प्लांट के लिए। तो राइट आंसर है न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री के लिए नेपानगर जो है वो मध्य प्रदेश का फेमस है। तो नेपानगर इज़ ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेपानगर इज़ फेमस फॉर न्यूज़पेपर मिल। ठीक है, और न्यूज़पेपर या नेपा मिल्स लिमिटेड जिसको बोला जाता है, तो इसलिए ये नेपानगर जो है मध्य प्रदेश का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर या फिर आसाम। तो एक इसका राइट आंसर है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है, कंट्री की बात की जाए तो चाइना में। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना, तो ये आपने याद रखना है, इन दी वर्ल्ड, एंड हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4 वेराइटीज़ नेमली, ये आपने याद रखना है। ये वैरायटी जो है ये सिल्क की वैरायटी हैं,
ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि ये जो है क्या है, किस चीज़ की वैरायटी है। तो देखो, मलबेरी, एरी, तसर एंड मुगा। ठीक है, तो ये सिल्क की 4 वैरायटी आपने याद रखनी है। कर्नाटका अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द सिल्क यार्न प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड पंजाब। उसके बाद फिर इनका नंबर आता है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु एंड देन पंजाब, इनका नंबर आता है। ठीक है, तो ये सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में हमने अभी देखा। सबसे टॉप पे चाइना एंड देन इंडिया का नंबर आता है। स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटका टॉप पे है। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।